हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो कि डिफाइनिंग हेट स्पीच यानी कि जो कि हेट स्पीच के ऊपर जो मतलब उसकी जो परिभाषा जो है तो उसी के बारे में जो है आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी तक जो है हेट स्पीच का कोई मतलब परिभाषा नहीं है एक्चुअल में, पर फिर भी जो है अभी उसके ऊपर जो है ये जो टॉपिक जो है उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हेट स्पीच यानी कि कोई भी अगर किसी को उसके मतलब किसी भी तरह के अगर गाली गलौज करे या फिर कोई मतलब उसे किसी भी तौर पर जाति की तौर पर ही हो या लैंगिक जो वैषम्यता जो है उसके तौर पर ही जो भी हो, तो इन सभी के ऊपर अगर कोई अगर किसी के ऊपर कमेंट पास करे या फिर कोई भी मतलब गाली गलौज करे तो उन सभी को ही मतलब हेट स्पीच कहा जाता है कथित भाषा में। तो उसी के ऊपर जो है अभी हम ये जो टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। और इसके लिए जो है इसमें क्या क्या है तो आज इसी टॉपिक के डिस्कशन में हम हमें पता चलेगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और चलिए आज का ये जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो अभी जो है चूंकि भारतीय दंड संहिता में जो है यानी कि इंडियन पैनल कोड आईपीसी में जो है हेट स्पीच उसकी कोई स्पष्ट परिभाषा यानी कि कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, कोई क्लियर डिफाइनिंग नहीं है। तो इसलिए जो है फर्स्ट टाइम के लिए जो है इस तरह की जो लैंग्वेज जो है उसको अभी परिभाषित करने के लिए ब्रिटिश समय की इस संहिता में सुधारों का सुझाव देने हेतु केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ प्रयास कर रही है। अब ये हेट स्पीच क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सामान्य तौर पर जो है ये उन शब्दों को संदर्भित करता है जिनका इरादा किसी विशेष समूह के प्रति घृणा पैदा करना है। और ये समूह एक समुदाय धर्म या जाति को हो सकता है। और इस भाषा का जो अर्थ जो है वो हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जो है हिंसा होने की संभावना होती है। तो ये जो है हेट स्पीच जो है वो एक्चुअली ऐसी मतलब आमतौर पे जो है हमारे अगर कथित भाषा में बोलते तो ये गाली गलौज टाइप का होता है। मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए, चाहे वो मतलब किसी के जाति पर कमेंट पास करना हो या किसी के जो कि कहते हैं ना लिंग लैंगिक जो मतलब भेदभाव जो है उसी पर हो या धर्म पर हो समुदाय पर हो, तो इन सब के ऊपर अगर कोई अगर निगेटिव कमेंट पास कर सकता है तो इसका कोई मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर इसकी वजह से जो हिंसा होने की संभावना बढ़ जाती है तो उसी को जो है हेट स्पीच कहते हैं। और अभी जो है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो उसने जो है हाल ही में साइबर उत्पीड़न के मामलों पर जांच एजेंसियों के लिए जो है एक मैनुअल प्रकाशित किया है जिसमें कि हेट स्पीच को एक ऐसी भाषा के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि किसी व्यक्ति की पहचान और अन्य लक्षणों जैसे कि यौन विकलांगता, धर्म आदि के आधार पर उसे बदनाम, अपमान, धमकी या लक्षित करती है। तो अभी जो है भारत के विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन, तो लॉ कमीशन की जो 267th जो रिपोर्ट में जो है हेट स्पीच को मुख्य रूप से नस्ल, जातीयता, लिंग, यौन, धार्मिक विश्वास आदि के खिलाफ जो है घृणा को उकसाने के रूप में देखा गया है। तो ये जो है ये अभी विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन की 267th जो रिपोर्ट जो है उसके अनुसार जो है इस हेट स्पीच को जो है अभी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो कहा कि किस किस बारे में जो है उसके उनके अगेंस्ट अगर कोई अगर कमेंट पास करे इन सभी के जैसे कि जाति हो, समुदाय हो, धर्म हो या फिर जो लैंगिक जो भेदता जो है भेदभाव जो है उसके ऊपर हो, तो कोई अगर कमेंट पास करता है तो उसे जो है मतलब अ, इसमें ये सब आता है। उसको मतलब उकसाने के लिए मतलब
इस रूप में देखा जाता है कि ये सब लोगों को उकसा रहा है हिंसा करने के लिए, तो इसी के लिए ये है। तो ये निर्धारित करने के लिए जो है उसकी भाषा अभद्र है या नहीं, भाषा का संदर्भ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके लिए जो है इसको अभी निर्धारित करने के लिए भी जो इसकी जो लैंग्वेज जो यूज़ किया जाता है ये बोलने के लिए, तो उसकी ये जो लैंग्वेज जो है उसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वो अभद्र है या नहीं। देन हेट स्पीच के जो मुख्य जो कारण जो है देखा मतलब रीजन, मेजर जो रीजन जो होता है, लोग उन रूढ़ियों में विश्वास करते हैं जो कि उनके दिमाग में बसी हुई है, और ये रूढ़ियां जो है उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करती है कि एक वर्ग या व्यक्तियों का जो समूह जो है उनसे हीन है, तथा इसलिए जो है बिना किसी सॉरी तो उनसे जो है हीन है, तथा इसलिए सभी के एक समान अधिकार नहीं हो सकते हैं। तो अभी मतलब जो लोग ये मतलब करते हैं ऐसा, मतलब हिंसा करने के लिए जो लोग उकसाते हैं लोगों को, तो उन लोगों का जो मेंटेलिटी होता है वो होता है कि जो जिन लोगों को वो गाली गलौज कर रहे हैं या फिर कुछ मतलब ऐसे कमेंट पास कर रहे हैं, तो वो लोग जो है उन लोगों से ज्यादा ऊपर है, और वो जिनको ये मतलब गाली गलौज कर रहे हैं वो लोग उनसे मतलब नीचे है या फिर उनसे कम है, तो ऐसे जो है उनसे दुर्बल है। तो इसलिए जो है ये मतलब मानसिकता लोगों में, जिन लोगों में रहती है वो लोग ये करते हैं। और अभी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के अधिकार की परवाह किए बिना जो है किसी विशेष विचारधारा को मानते रहने की जिद हेट स्पीच को और बढ़ाती है। और ये कैसे बढ़ती है कि कोई अगर मतलब अपने अगर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के अधिकार की परवाह किए बिना मतलब किसी भी विशेष विचारधारा को मानते रहने की, मतलब अपनी जो मेंटेलिटी जो है जो खुद जो समझते हैं वही सही है, ऐसा जो किसी का जो अहम भाव होता है, तो उसी के वजह से जो है मतलब रूढ़िवादी जो सोच कहते हैं, तो उसी की वजह से जो है लोग अपने जो उसके लिए जो जिद करते हैं, मतलब अपनी जिद को जो वो लोग नहीं छोड़ते हैं, तो उसी वजह से जो है इस हेट स्पीच को मतलब बढ़ावा मिलती है। अभी हेट स्पीच से संबंधित जो भारतीय दंड प्रावधान जो है, मतलब इंडियन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इसका जो दंड प्रावधान जो है, तो भारत दंड संहिता के अंतर्गत जो है धारा 153 ए और 153 बी है। तो दो समूहों के बीच दुश्मनी तथा नफरत पैदा करने वाले कृत्यों को दंडनीय बनाता है ये। देन उसके बाद आता है धारा 295 ए। तो ये धारा जो है जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से लोगों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों को दंडित करने से संबंधित है। देन उसके बाद तीसरा जो आता है धारा 5051 और 5052। तो ये जो धारा जो है ऐसी सामग्री के प्रकाशन तथा प्रसार को अपराध बनाती जिससे विभिन्न समूहों के बीच द्वेष या घृणा उत्पन्न हो सकती है। देन उसके बाद जो आता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत, तो अभी जो है जो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम इनकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकती है। तो अभी पहली ये जो मतलब पहला जो एक जो है कि अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8 जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता के दुरुपयोग मतलब उसके करने के लिए जो है इसका जो दुरुपयोग करता है, मिसयूज जो करता है, उसके दोषी व्यक्ति को जो है चुनाव लड़ने से रोकती है। देन उसके बाद आता है आरपीए की धारा जो 123 है और 125 है, यानी कि आरपीए की धारा 123 3 है और 125 जो कि चुनावों के संदर्भ में जाति धर्म समुदाय जाति या भाषा के आधार पर जो है दुश्मनी को बढ़ावा देने पर रोक लगाती है, और इसे जो है भ्रष्ट चुनावी कृत्य के अंतर्गत शामिल करती है। देन उसके बाद आता है कि आईपीसी में जो बदलाव के लिए जो सुझाव जो है उसके बारे में आता है। तो अभी जो कि आईपीसी में जो बदलाव के लिए जो सुझाव जो है विश्वनाथन समिति 2019, यानी कि जो कि आईपीसी में जो चेंजेस के लिए जो सजेशंस जो है वो है, पहला है विश्वनाथन कमेटी 2019। और ये जो है ये अभी जो कि इसमें जो है धर्म नस्ल जाति या समुदाय लिंग लैंगिक पहचान यौन जन्म स्थान निवास भाषा विकलांगता या जनजाति के आधार पर जो है अपराध करने के लिए उकसाने हेतु आईपीसी में धारा 153 सी बी और धारा 505 ए का प्रस्ताव रखा है।
और उसके बाद जो है इसने 5000 रुपए के जुर्माना के साथ जो है 2 साल तक की सजा का प्रस्ताव रखा है। देन उसके बाद आता है बेजबरुआ समिति 2014। तो ये जो बेजबरुआ समिति 2014 जो इसने जो है आईपीसी की धारा 153 सी मानव गरिमा के लिए हानिकारक कृत्यों को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास में संशोधन कर 5 साल की सजा और जुर्माना या दोनों तथा धारा 509 ए जो कि शब्द इशारा या कार्य किसी विशेष जाति के सदस्य का अपमान करने का इरादा रखते हैं उनमें संशोधन कर 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का जो है प्रस्ताव दिया गया है इसमें। देन इसके लिए जो है अभी विविध पृष्ठभूमि और संस्कृति की विशाल आबादी वाले भारत जैसे देश के लिए जो है हेट स्पीच जैसे विषयों से निपटना एक जटिल मुद्दा बन जाता है क्योंकि स्वतंत्र स्पीच तथा हेट स्पीच के बीच जो अंतर करना जो है मुश्किल है और भाषा को जो है प्रतिबंधित करते समय जो है कई कारकों जैसे कि लोगों की राय और इसका जो लोगों की जो गरिमा जो है स्वतंत्रता तथा समानता के मूल्यों पर जो पड़ने वाले प्रभाव आदि पर विचार किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से जो है भारत में इस तरह के कृत्यों के लिए जो है कानून है लेकिन पूरी तरह से इसका क्रियान्वयन होना अभी भी बाकी है। इसलिए जो है हेट स्पीच की एक उचित परिभाषा देना खतरे से निपटने के लिए पहला कदम होगा और इसके साथ ही जो है इस विषय पर जो है जनता के बीच जागरूकता फैलाना समय की जरूरत है। तो ऐसे हम जो कि हेट स्पीच को जो है थोड़ा बहुत डिफाइन कर सकते हैं अभी तक। तो ये जो है बहुत ही ज़रूरी बन गया है कि इसकी डिफाइनिंग जो है हेट स्पीच की वो बहुत अभी ज़रूरी हो गई है। तो अभी आज जो है हमने आज की इस वीडियो में इतना ही है। तो हमने जो है डिफाइनिंग हेट स्पीच तो इसके बारे में जो है डिटेल में आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो थोड़ा बहुत जो है अभी इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं और क्या क्या धाराएं हैं और फिर इसका मेन जो रीज़न जो होता है वो क्यों होता है हेट स्पीच का और इसके लिए जो है हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या हाथ में लिया है। तो इन सभी के बारे में जो है हमने आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा और इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा और साथ ही शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए जो है हमें बहुत ही रिसर्च की ज़रूरत होती है और बहुत ही मतलब जो है परिश्रम करना पड़ता है जो कि आप लोग जो है हमारे इस परिश्रम को सपोर्ट करेंगे ऐसा आशा करती हूँ। तो प्लीज़ हमारे जो वीडियोस जो है ऐसे ही देखते रहिएंगे और प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक केयर जय हिंद। और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा।